चलो एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, कल क्या पढ़े थे अपन। इधर ध्यान दो सभी लोग अब। तो शेयर्स जो चैप्टर है उसमें ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स रहेगा शेयर्स में। अपन को इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है। पहली बात, शेयर्स इशू करता है कंपनी, शेयर्स मार्केट में इशू करता है और कंपनी को बदले में पैसा मिलता है, ठीक है। तो हमको बस उसका अकाउंटिंग करना है। शेयर्स इशू करेंगे और बदले में पैसा मिलेगा, हमको उसी चीज का अकाउंटिंग सीखना है, जर्नल एंट्री सीखना है, ठीक है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यही है। अब इशू जो है वो कैश में कर सकते हो या अदर देन कैश। अदर देन कैश क्या होता है, अपन डिबेंचर में पढ़े हैं। डिबेंचर में क्या पढ़े हैं अपन कि भैया जैसे कोई एसेट खरीद लिया, कोई मशीन खरीद लिया, हाँ वो 11th वालों का है। कोई एसेट खरीद लिया मैं, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे उसके बदले में, लेकिन मैं पैसे ना देके उसको मैं अपने शेयर्स दे देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये अपन ऑलरेडी डिबेंचर में पढ़े हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इसको मैं शेयर्स में फिर रिपीट नहीं करूंगा। डिबेंचर्स में जो पढ़े एग्जैक्टली वही चीज है, बस शेयर्स जहां जहां लिखते हैं वहां डिबेंचर आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अपन ये भी पढ़े हैं लमसम और इंस्टॉलमेंट्स में भी, इंस्टॉलमेंट्स भी अपन डिबेंचर में पढ़े, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे सेम चीज रहेगा, लेकिन अपन मैं एक आध क्वेश्चन इसका करवाऊंगा जिसमें अपने को क्या लिखना होता है वो पता तो चले, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्किप नहीं करूंगा मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करवाऊंगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक दो क्वेश्चन बस करवाऊंगा, ज्यादा पूरा अपन नहीं करेंगे। जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे डिबेंचर में, ठीक है। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, और फिर अपन पढ़ेंगे फोर्थ फीचर और फिर री इशू। और कल अपन डिस्क्लोजर के ऊपर एक क्वेश्चन करे ही हैं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। कल जो क्वेश्चन करे थे, कल अपन एग्जांपल लिए थे। एक बार इस एग्जांपल को एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा है। कल अपन मैं आप लोग को ये बताया था कि भैया बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल को उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो शेयर कैपिटल जो रहता है उसमें ये सारे चीजें लिखते हैं अपन। क्या क्या रहता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर फोरफिटेड शेयर और कॉलिनरी। ये 5 अलग हेडिंग्स होते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना होता है उसका अमाउंट लिखना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना होता है उसका अमाउंट लिखना है, सब्सक्राइब्ड के अंदर भी कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है उसको भी अपने को समझना, ठीक है। कल जैसे मैं इस एग्जांपल को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है ऑथराइज, क्या ये सब चीजें होते हैं भैया। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब हम ऑथराइज्ड है, हम कितने शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है। कौन ऑथराइज करता है इसको, कौन ऑथराइज कर सकता है, एमसीए। हाँ एमसीए क्या है फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी मैं आ नहीं पाया, ठीक है। थैंक यू थैंक यू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो हर कंपनी को क्या देता है, अनुमति देता है कि आप कितने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं। ध्यान, तो ऑथराइज जो है हमारा, हम मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन हम जो है उतना जितना ऑथराइज करे उतना ही इशू कर दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करने का मैंने अथॉरिटी लिया है, लेकिन फिलहाल मैं कितना शेयर्स इशू कर रहा हूँ, सिर्फ 20,000 शेयर्स इशू कर रहा हूँ। तो मेरा इशूड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 10 रुपया। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10 रुपया, ठीक है। और फिर जब मैं मार्केट में इशू करता हूं तो पब्लिक आता है उसको सब्सक्राइब करता है, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी अलग हो सकता है, ठीक है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब तीनों अलग अलग हो सकते हैं और तीनों सेम भी हो सकते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ हाँ मैं पी,
खाओ लगा लेते हाँ 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 एसी बंद कर दूं। ठीक है। तो सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी कितना होगा, 1 लाख इंटू 10 रुपया। इशूड कैपिटल 20,000 इंटू 10 रुपया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अगर कंपनी अगर पब्लिक 20,000 सब्सक्राइब करते तो 20,000 इंटू 10 रुपया। अब उसके बाद दो और चीजें अपन देखे, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। इस चीज को मैं दोबारा, भैया हेलो, प्लीज, मैं जब पढ़ा रहा हूँ भाई नहीं चाहिए, ठीक है। तब से आप लोग का बकर बकर सुन रहा हूं मैं। आप लोग को अगर डिस्टर्ब करना है तो आप अलग अलग बैठो, नहीं तो बाहर जा सकते हो, ठीक है। ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे को आवाज नहीं सुनना भाई, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ आवाज नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप लोग बना रहे हो, आप लोग जो भी करना है बातचीत चलेगा, सब चीज चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अपन देखे थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि विवेक लिमिटेड है। कल वाला क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। विवेक लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपया। तो जब कंपनी बनाते हैं उसी टाइम पे अपन एमसीए से अप्रूवल लेते हैं कि कितना जो है शेयर्स हम मार्केट में इशू कर सकते हैं और कितना पैसा हम मार्केट से उठा सकते हैं। तो ये कंपनी कितना पैसा उठा सकता है, 1 करोड़ रुपया कंपनी जो है मार्केट से उठा सकता है। कितने शेयर्स बेचकर, 2 लाख शेयर्स बेचकर, और एक शेयर का कीमत कितना होगा, 50 रुपया। ये हर चीज जो है पहले से डिसाइडेड रहता है, एमसीए अप्रूवल करता है, ठीक। अब कंपनी जो है उसकी नीड होगी, मान के चलो 1,80,000 शेयर्स अभी बस इशू कर रहा है, वो बाकी 20,000 शेयर्स अभी इशू नहीं कर रहा है। तो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 2 लाख इंटू 50, और कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, 180 इंटू 50, ठीक। अब आगे कब पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे अपन डिवेंचर्स में भी देखे हैं, ये 50 रुपया जो है एक बार में ले सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लमसम इशू। या ये 50 को अपन अलग अलग टुकड़ों में ले सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टॉल। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में जो है पैसे ले रहा है। एप्लीकेशन का पहले 15 रुपए ले रहा है, अलॉटमेंट का 20 रुपए ले रहा है, और कॉल का बैलेंस अमाउंट, ठीक है, कॉल का बैलेंस 15 रुपया ले रहा है। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लिया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले कंपनी के पास आ जाता है। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कंपनी खुद कॉल करके मांगता है, भैया अलॉटमेंट का पैसा हमको दो, तब जाके शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा देते हैं। फिर कॉल का ही पैसा वैसे ही कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को फोन लगा के या जैसा भी कॉल करके मांगता है पैसा, उसके बाद वो लोग पैसा देते हैं। समझ में आ रहा है। डिबेंचर में भी ये बात मैंने बताया था, एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, मतलब डिबेंचर में ट्रांसफर करते हो, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल का पैसा पहले ड्यू करते हो और उसके बाद पैसा आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना हमने इशू किया, 1,80,000 शेयर्स इशू किया, 1,80,000 लोग आके अप्लाई कर दी, फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक।
अब क्या बोल रहे थे, कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है भैया, सभी को अलॉट भी कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, तो ये जो कॉल है, कॉल का पैसा अभी तक कंपनी ने नहीं मंगवाया, और हमको यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही एंट्रीज यहाँ पे करना है, 1 साल का हमको बैलेंस शीट बनाकर दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्या करना है भैया, हमको शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आएंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल आएगा, इशूड शेयर कैपिटल आएगा, और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आएगा, जो कि अपन पहले पढ़े। 3 चीजें होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड के अंदर में 2 चीजें आते हैं कि भैया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहाँ पे मुझे बताओ शेयर का दाम कितना था, शेयर का दाम 50। कितना पैसा जो है वो लोग कंपनी ने कॉल किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने कॉल किया है। जो लास्ट कॉल था 15 रुपया, उसको कंपनी बुलाया क्या, बोला है क्या देने के लिए, अभी नहीं बोला। ठीक है, तो क्या ये फुल्ली पेड अप हो सकता है क्या, क्या 50 रुपए दिया दे देंगे क्या लोग, नहीं दिए भैया। अगर आपने कॉल ही नहीं किया, अगर आपने बोला ही नहीं पैसे देने के लिए, तो लोग कैसे पैसे देंगे, नहीं देंगे। समझ आ रहा है? इसलिए फुल्ली पेड अप हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, नील हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप, पार्टली मतलब आधा पैसा लोग दिए हैं, ठीक है, आधा पैसा दिए हैं। कितना पैसा दिए हैं, 1,80,000 और 50 कॉल्ड अप कैपिटल की, कॉल्ड अप कितना हो गया, 35 रुपए के हिसाब से इनको पैसा मिला है। 1,80,000 इंटू 35 करोगे तो 63 लैक्स जो है कंपनी को पैसा मिला है। ठीक है, समझ आ रहा है? जितना आपने मंगवाया, कितना पैसा मंगवाया, देखो क्वेश्चन में फिर से कितना पैसा मंगवाया है, 15 रुपया और 20 रुपया, टोटल 35 रुपया आपने कॉल किया और 35 रुपया मिल गया। कॉल्ड अप कैपिटल 35 और पेड अप कैपिटल भी 35। आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बस ये डिस्क्लोजर ही है। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि बुक 2 और बुक 3 जो है, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आपको सही तरीके से इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से इसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे जैसे ये पूरा मैं लिख रहा हूँ ना, 2 लाख शेयर्स ऑफ 50 ईच, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो, अगर आप सिर्फ ये लिख देते हो 2 लाख इंटू 50, ऐसे लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा लिखना पड़ेगा, 2 लाख शेयर्स ऑफ 50 ईच, या जो भी चीज आपको फुल्ली पेड पार्टली पेड, पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का ही बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन ही है। कितना पैसा टोटल कंपनी के पास आया है, 63 लैक्स आया है, और वही चीज जो है हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे। शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट रहता है, बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें अपन 63 लैक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है शेयर्स में। ठीक है, क्वेश्चन कितने टाइप के आ सकते हैं, एक डिस्क्लोजर वाला क्वेश्चन हो गया, एक लमसम वाला क्वेश्चन हो गया, एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। कितने वेराइटीज हो गए, 3 वैरायटी, एक डिस्क्लोजर, एक लमसम, एक इंस्टॉलमेंट, एक अदर देन कैश। अदर देन कैश, मशीन खरीदोगे, कंपनी खरीदोगे, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 4 वैरायटी हो गए। इसके बाद फोर फीचर एक वैरायटी हो गया, और रीच, टोटल 6 वैरायटी हो गए। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कि ये सब भी कुछ एरियाज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपको चीजें समझ में आ रहे हैं और प्रैक्टिस बराबर करते चलोगे। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे आपके बुक में मेरे ख्याल से 150-200 क्वेश्चन है शेयर्स में। हम 150-200 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाने वाले। ठीक है, ना आपको बनाना है 150-200 क्वेश्चन, ठीक है, ना आपको बनाना। बस ये है कि भैया एक मतलब क्या बोल सकते हैं, डिजायर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए अपने को सब्जेक्ट में, क्वेश्चंस में, उतना अपन को यहाँ पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, और आगे चल के जो क्वेश्चंस होंगे, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बड़ा रहेगा, आगे चल के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस होते हैं शेयर्स में। ठीक है, लेकिन वो करने के लिए आपको बाकी पूरा जो चीज है वो आना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में चल रहा हूँ। मैंने डिस्क्लोजर यहाँ पे करवाया है, इस पे वापस आएंगे अपन। ठीक है, ये जब पढ़ेंगे फोर फीचर रीइश्यू, फिर ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप लोग एकदम खुशी से जो है अपने बुक के डिस्क्लोजर वाले क्वेश्चंस बनाने मत लगना, क्योंकि वो नहीं बनेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी है, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाया हूं, उतना ही आप रखो, और कुछ मत करो। ये अपन किए हैं, इसको वापस रिविजिट करेंगे। अभी अपन इसको कर लेते हैं,
लमसम एंड इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन करते हैं। हेडिंग डाल दो सभी, इशू ऑफ शेयर्स, लमसम इशू। क्वेश्चन लिखो फटाफट। जल्दी क्वेश्चन लिखो, फिर अपन, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग बिना देखे इसको लिखोगे, बनाओगे। लिख लिए, हो गया क्वेश्चन सबका? कोई भी मुझे क्या क्वेश्चन समझाएगा क्या? कोई भी एक जन समझा सकता है क्वेश्चन पूरा खुद से? क्या हो रहा है क्वेश्चन में बस बताना है, हिंदी में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बताएगा? बताओगे? आप बताओगे भाई, क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। 10 रुपए के दाम में, हाँ ठीक है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलोगे? हाँ बोलो।
शेयर्स में डिवाइड किया 10 रुपीज ईच में, और उसको अभी करने की जरूरत थी 1 लाख शेयर्स के, जिसको उसने 10 रुपीज ईच निकाला मार्केट से, जो फुल्ली पेड है एप्लीकेशन में। ठीक है। और कोई प्लीज, और कोई बोलना चाहता है? ठीक बोले हो। और कोई? आप बोलोगे भाई? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कंपनी कंपनी को ऑथराइज्ड हुआ है कि वो 5 लाख शेयर से इशू कर सकते हैं 10 रुपए ईच में, पर वो अभी सिर्फ 1 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं, और जो उसका पैसा है शेयर का वो एप्लीकेशन में ही पूरा है। ठीक है। एक चीज और मिस कर रहे हैं हम दोनों, बोले तो ठीक है। और कोई बोलेगा क्या? एक वर्ड मिस हो रहा है, एक चीज। और कोई? सर हैं? कल आए थे आप? हाँ तो बताओ। सर कंपनी ऑथराइज शेयर शो करते हैं, शेयर कैपिटल 50 लाख है, हाँ। 5 लाख है, हम्म उसको तो difference है। हम्म और कंपनी अभी ऑथराइज की है 1 लाख शेयर, तो 10 रुपए ईच, हम्म तो पूरे पैसे वो एप्लीकेशन में ही आ जाए। हम्म परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। ठीक बोल रहे हो लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं। और बोलोगे हर्ष? नहीं आ रहा? सेम है। एक चीज मिस हो रहा है। देखो कभी भी ना, प्लीज ध्यान दो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन से आप ये आदत बनाकर चलो। क्वेश्चन को कैसे समझना है? क्वेश्चन को 3 हिस्सों में समझना है। सर कंपनी का ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, कंपनी का इशूड शेयर्स कितना है, और कंपनी का सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितना है। पिछले क्वेश्चन में आप देखे हो ना, पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं अपन, नोट्स में क्या लिखे हैं? नोट्स में अपन क्या लिखे हैं भाई? पहला हेडिंग क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। दूसरा हेडिंग इशूड शेयर कैपिटल, और तीसरा हेडिंग सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में आपको ये समझते हुए चलना है, ठीक है, कि ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, और सब्सक्राइब्ड कितना है। ठीक है। अब अगर वापस से इस क्वेश्चन को अगर रीड करें, तो कंपनी कितना मार्केट में शेयर्स इशू कर सकता है? 5 लाख शेयर्स 10 रुपए में इशू कर सकता है। ठीक। कितना वो अभी इशू कर रहा है? 1 लाख शेयर्स इशू कर रहा है। ये हो गया इशूड शेयर्स। फिर तीसरा चीज क्या रहता है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब शेयर्स कितने हैं कंपनी के? 1 लाख शेयर्स। जितने भी यहाँ पे लिखा है ना, ये वर्ड आप लोग मिस कर रहे थे, फुल्ली सब्सक्राइब। भैया फुल्ली सब्सक्राइब मतलब 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, और 1 लाख शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो गए, उतने के एप्लीकेशंस आ गए। ये अगर आपको अगर सब्सक्राइब्ड कितने हैं ये नहीं पता है, तो आप पहला ही एंट्री नहीं कर पाओगे ना। एप्लीकेशन मनी तो इशूड सब्सक्राइब्ड के हिसाब से ही आता है। एप्लीकेशन मनी जो आता है वो सब्सक्राइब्ड के हिसाब से ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी क्वेश्चन में आगे से ध्यान रखना, 3 चीजों को ध्यान रखना है। क्या क्या? एक बार बोलो प्लीज। ऑथराइज्ड शेयर्स, शेयर कैपिटल। दूसरा इशूड शेयर्स और शेयर कैपिटल। और तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। आगे चल के अपन पढ़ेंगे सब्सक्राइब्ड के अंदर भी कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है, वो सब चीजें आगे पढ़े। ठीक है, तो ये आदत बनाकर चलो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, मुझे बताओ, क्या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का एंट्री करूंगा क्या मैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का एंट्री करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का एंट्री? उतना इशू नहीं हो रहा है, या उतना पैसा नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट अगर बात बोले तो सर हम एंट्री उतने का करेंगे जितना पैसा आया है। तो क्या मैं इशूड नंबर ऑफ शेयर्स का एंट्री करूंगा क्या? इशूड कैपिटल का एंट्री करूंगा क्या? जनरल एंट्री इशूड कैपिटल का जनरल एंट्री करूंगा, कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जनरल एंट्री करता हूं? 3 चीज पढ़े हो ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। किसका जनरल एंट्री करना है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का जनरल एंट्री करना। बात समझ में आ रहा है सबको? तो सब्सक्राइब्ड कितना हुआ भैया? 1 लाख शेयर जो है सब्सक्राइब हुआ, और कितना पैसा मिला है आपको? 10 रुपया जो है एक बार में पूरा पैसा मिल गया। अब इसका एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री हो जाएगा बैंक। बैंक में पैसा आएगा, कैश से एंट्री नहीं होता कभी भी,
ठीक है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट टू। डिबेंचर में क्या लिखते थे? डिबेंचर एप्लीकेशन, यहां पे क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी प्रेफरेंस बोला है तो सामने इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन ऐसे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, बुक के क्वेश्चन आगे देखेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक, कितना पैसा भैया? जब भी पैसा लिखेंगे, जब भी पैसा का अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपया। ठीक है, कितना रुपया बनता है ये? 10 लाख रुपया जो है आया है भाई, 10 लाख रुपया आया है। नरेशन बोलो यार, नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और एक वर्ड ऐड करना तो कर सकते हो, इन लमसम। नरेशन कुछ भी नहीं है, नरेशन आपका बेसिकली एंट्री क्या है उसको समझाता है। तो जितना आप उसमें मतलब अपने टाइम के ऊपर है, आपके पास समय है तो उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी चीजें, अदरवाइज छोटा सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या करेंगे आप? ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये एक नोशनल अकाउंट है। ठीक है, तो इस नोशनल अकाउंट को क्लोज कर देंगे अपन। यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट हुआ है कोई चीज, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां डालेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट उतना ही रहेगा, अमाउंट आपका शेयर कैपिटल के सामने आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। अगेन शेयर कैपिटल में कितना पैसा डाल रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। 1 लाख शेयर्स, सॉरी, 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपये। मैंने डिबेंचर पढ़ाते समय यहाँ पे एक बात बताया था, क्या बताया था? जब भी डिबेंचर में पैसा डालेंगे, डिबेंचर अकाउंट में जो पैसा डालेंगे वो क्या होना चाहिए? वो फेस वैल्यू होना चाहिए। सेम रूल यहाँ भी अप्लीकेबल होगा। जब भी शेयर कैपिटल में अपन जब पैसा डालेंगे तो फेस वैल्यू ही डालना रहेगा। ठीक है, फेस वैल्यू प्रीमियम वगैरह क्या होता है आगे अपन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 लाख रुपया, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री चलेगा लमसम में यही एंट्री अपना चलेगा। ठीक है, एक और चीज है, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा आपके बुक में ना। लमसम में क्या होता है? लमसम में अपन एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं ध्यान से उतर गया। एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम में एक बार में पैसा आ जा रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग होगा। सभी को समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खुलेगा लमसम के केस। कर लो प्लीज आंसर, खुद ही कर सकते हो आप लोग, आंसर देखने की जरूरत तो है नहीं।
अगला क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन हो गया ना सबका, लिख लिए जल्दी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है, बस एक चेंज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। क्या, वहां पे कितने में रुपए में शेयर इशू कर रहे थे, 10 रुपए में, यहाँ पे 12 रुपया में, 2 रुपया प्रीमियम। ठीक है, हम प्रीमियम कितना रुपए में भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है उसकी मर्जी है, वो अपना शेयर्स कितने भी रुपए में इशू कर सकता है। मैं आप लोग को शायद डिबेंचर पढ़ाते समय वो क्या एलजी एलजी का अपन यहाँ पे देखे थे। एलजी जो है वो जब कंपनी अपना शेयर्स जो है मार्केट में इशू करने लाया था, कितना प्राइस था, किसी को ध्यान में है क्या? एलजी का प्राइस, शेयर प्राइस कितना था? हाँ ठीक बोल रहे हो, 1100 समथिंग, 1150 के आसपास जो है शेयर का प्राइस था। ठीक है, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू और 1140 रुपया क्या कर रहा है, प्रीमियम ले रहा है। ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है, प्रीमियम के नाम पे पैसा ले रहा है। क्यों ले रहा है, प्रीमियम क्यों ले रहा है? कंपनी का रेपुटेशन है, कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को ये कन्विंस कर रहा है कि भैया मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, आप लोग प्रॉफिट एंजॉय करोगे। तो आप लोग इतना प्रॉफिट अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए कंपनी जो है अपने शेयर्स को प्रीमियम में भी इशू कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, सेम वही दो एंट्रीज रहेंगे, वही दो एंट्रीज। पहला एंट्री क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान रखना लमसम में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आएगा। ठीक है, अब पैसा कितना आया बताओ, कितने शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स इशू किए हो, इनटू कितना रुपया आया है, 12 रुपया आया भैया। 10 रुपया जो है फेस वैल्यू और 2 रुपया प्रीमियम का भी पैसा आया है, तो कितना रुपया हो गया टोटल, 12 लाख रुपया आ गया। ठीक है, नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पहला एंट्री, दूसरा एंट्री। दूसरा एंट्री में क्या करते हैं, ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अपन खोल के रखे हैं, क्रेडिट किए हैं, इसको क्या कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे, है ना, डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा डालेंगे, 10 रुपए के हिसाब से पैसा डालेंगे भैया। 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपया, हमेशा हमेशा याद रखना फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा, और एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अकाउंट अकाउंट लिखना है, ठीक है, हर जगह पे, नहीं तो
कोई मतलब नहीं होगा, है ना, मार्क्स कटेगा। हर एक चीज का मार्क्स कटेगा अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे, अकाउंट नहीं लिखोगे, डीआर नहीं लिखोगे, ये मेंशन नहीं करोगे, हर एक चीज का मार्क्स कटेगा। ठीक है, इतना सिंपल ये चैप्टर है। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भैया आप पूरे डिटेल उसको दो। ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं करना है। तो कैपिटल में कितना, 10 लाख रुपया, और बाकी पैसा 2 लाख रुपया प्रीमियम में, और यहाँ पे 12 लाख रुपया। क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट, है ना। ये क्वेश्चन अब जल्दी, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 जो चल रहा है वो वही है। बस एक मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। क्या बोलता है, अप्लीकेशंस, अब पब्लिक में मैंने इशू कितना किया था शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किया था, 1 लाख, लेकिन अप्लीकेशंस कितना आ गया, 1,20,000 शेयर्स का। अप्लीकेशन आया मतलब अप्लीकेशन का पैसा आया कि नहीं आया, अप्लीकेशन आया मतलब अप्लीकेशन का पैसा भी आया। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितना है, पहले तो सब्सक्राइब्ड शेयर्स 1,20,000, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 12 लाख। लेकिन क्या आप 12 लाख रुपया, 12 लाख जो है उसको आप रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप इशू कितना कर रहे हो, 1 लाख के हिसाब से कर रहे हो, तो 10 लाख ही आप अपने पास रख सकते हो। बाकी पैसा कंपनी भी क्या कर लिया, डिसाइड कर दिया भैया हम इसको रिफंड कर देंगे। कंपनी खुद ही बोल रहा है कि हम इसको रिफंड कर देंगे, तो रिफंड का एंट्री अपन को करना रहेगा। तो पहला एंट्री तो वही रहेगा आपका, बैंक अकाउंट। प्लीज प्रीमियम का पार्ट इसमें नहीं है ना, प्रीमियम सेकंड वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को कंसिडर करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में कितना रुपया डालू बताओ, कितना क्या शो करूं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स इंटू 10 रुपया।
फिर अब ये जो एक नोशनल अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है एक नोशनल अकाउंट है, इसको हम क्लोज कर देंगे भैया। ये लो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना रुपया डालूं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स? कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 1 लाख शेयर्स जितना हम इशू कर सकते हैं इनटू 10 रुपया फेस वैल्यू। कितना हो गया ये? 10 लाख। देखिए, पेमेंट का एंट्री अपन एक साथ यहाँ पे ही कंपाउंड जन एंट्री भी इसको कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना पैसा पड़ा है? 12 लाख। तो 12 लाख को डेबिट कर दो और जो एक्स्ट्रा 2 लाख है उसको आप यहीं पे रीपेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। 2 लाख ऐसे भी कर सकते हो या आप अलग जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गया, है ना। और दूसरा क्या रहेगा? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक करके एक सेपरेट एंट्री भी आप कर सकते हो, सिंपल जर्नल एंट्री जिसको बोलेंगे। सभी को समझ में आ रहा है भाई? हाँ, सभी को समझ में आ रहा है? आप लोग आए नहीं थे कल का क्लास में, आप भी नहीं आए थे, अभी आ रहा समझ में? आपको आ रहा है? आप लोग को, आप लोग को भाई सबको समझ आ रहा है? हम्म, आ रहा है भाई आप लोग को भी? आप लोग को तो स्कूल में भी हो गया ना। ठीक है, तो बैंक की एंट्री अलग से भी अपन कर सकते हैं। चाहो तो क्या करेंगे? चाहो तो अपन अलग से क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक, अलग से भी ये एंट्री कर सकते हैं। 2 लाख 2 लाख, ये एंट्री 10 लाख 10 लाख की चलेगी और ये एंट्री 2 लाख 2 लाख की अलग एंट्री भी आप कर सकते हो। ठीक है, अपन एक ही में करके खत्म कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है? 4। सपोज in question number 1, company issued 1 lakh shares of 10 each at 15 rupees. Company received applications of 1,20,000 shares. The excess money is refunded. आगे मत बनाओ, मैं समझा रहा हूँ एक बार, उसके बाद भले कर लो। ठीक है, समझ लो एक बार, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सब लिख लिए क्वेश्चन? लिख लो लिख लो जल्दी भैया, हाथ तेज। सब लिख लिए? तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रहा है? 1 लाख। कितने रुपए का है? कितने का? 10 का फेस वैल्यू है, लेकिन इशू कितने में कर रहा है? 15 में। मतलब प्रीमियम कितना? 5 रुपए का प्रीमियम में इशू कर रहा है। बढ़िया बात है कि खराब बात? बढ़िया बात है कि नहीं है?
है। कंपनी अगर प्रीमियम में शेयर्स इशू कर रहा है तो बढ़िया है, नहीं क्या बोलते हो? है, बढ़िया है। बढ़िया है भाई, है ना। कंपनी जो है कॉन्फिडेंट है, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग है ना, इसलिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशू कर पा रहा है। अब प्रीमियम में इशू किया तो लोग जो है भागे भागे आ रहे हैं भैया। 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आ गया? 1,20,000 का एप्लीकेशन आ गया। और कंपनी ने डिसाइड क्या कर लिया? कंपनी डिसाइड क्या कर लिया कि हम 20,000 को क्या कर देंगे, बाकी को रिफंड कर देंगे। ठीक है, रख ही नहीं सकते ना भैया, 1 लाख ही आप इशू कर सकते हो। इशूड शेयर कैपिटल आपने मेंशन कर दिया, 1 लाख शेयर ही हम इशू कर सकते हैं। ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमको रिफंड करना ही पड़ेगा। तो एंट्री क्या चल जाएगा? पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ बैंक में कितना पैसा लिखूं, कितने शेयर्स? 1,20,000 शेयर्स। वेरी गुड, 1,20,000 कितना रुपया? 15 रुपया भैया। जितना पैसा आता है वो आपको बैंक में लिखना है पूरा। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो, साथ साथ कर लो, साथ साथ कर लो, आंसर्स भी साथ साथ करो मेरे साथ में। ठीक है, कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो? 12 लाख और 5 इंटू 18 लाख। ठीक है, 18 लाख रुपया जो है आ गया भाई, 18 लाख रुपया आ गया। अब अगला एंट्री क्या करना है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूं, और टू कहां डाल देता हूं? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया? शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर्स? शेयर कैपिटल अकाउंट में 1 लाख शेयर्स इंटू कितना रुपया? 10 रुपया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने शेयर्स का पैसा? 1 लाख शेयर्स का पैसा इंटू कितना रुपया? 5 रुपया। रिफंड का एंट्री इसी में कर दूं या अलग से करूं? इसी में करूं। तो ये लो, रिफंड का एंट्री क्या हो जाएगा? टू बैंक, पैसा वापस कर रहे हैं। कितना शेयर्स वापस कर रहे हैं? 20,000 शेयर्स वापस कर रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से वापस कर दे। वेरी गुड। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितना रुपया लिखना है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से शेयर्स आप लोग का बन जाएगा। ठीक है, कई लोग को यही प्रॉब्लम आता है सर कि बैंक में कितना पैसा आ गया, प्रीमियम में कितना पैसा आ गया, यही समझ में नहीं आता। इसीलिए हम इस क्लास में ये वाला आदत बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, यहीं पे आपको लिखना है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितना रुपया। तो इधर 18 लाख रुपया डेबिट कर देते हैं, और इधर 10 लाख डाल देते हैं, इधर 2 लाख, और इधर 6 लाख। काय के लिए 3 लाख? 6 लाख क्या? अच्छा, पांच, मैं 2 लाख सोच रहा, सॉरी, 5 लाख। ठीक, इसका नरेशन क्या होगा? प्लीज नरेशन लिखो इसका। नरेशन लिखो, क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। प्लीज लिखो, प्लीज लिखो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर क्या चलेगा अगला?
क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करते, इसको 4 डाल देते हैं। ये है सपोज इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 1 नहीं है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन, सपोज इन क्वेश्चन नंबर 4। वही कर। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सब में अपन सपोज इन क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे थे। बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन अब। लिख लिए सब। बताओ फिर क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में क्या किए, एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया था, कितने शेयर्स, एक्सेस कितने शेयर्स, नहीं शेयर्स, शेयर्स 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स को अपन ने क्या कर दिया, उनका पैसा वापस कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे बोल रहा है अलॉटमेंट में, ठीक है। मुझे बताओ एडजस्ट करने के लिए आपका पैसा और कुछ आने वाला है क्या, पूरा पैसा तो मिल गया ना, और क्या एडजस्ट कर दोगे। लमसम में एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लमसम इशू में एडजस्टमेंट नहीं हो सकता एक्सेस एप्लीकेशन मनी का। बात समझ आ रहा है ना सब लोग को, भैया 10 रुपए लेना था किसी शेयर होल्डर से, या पिछले क्वेश्चन में कितना 15 रुपए लेना था, 15 रुपए दे दिया, आगे कुछ पैसा उससे लेना रहेगा तो मैं एडजस्ट करूँ ना कि भैया तू मत देना, तेरा पैसा मेरे पास पड़ा है, अभी तो मेरे पास पूरा पैसा आ गया, अब काय का एडजस्ट, अब कोई एडजस्टमेंट का कोई सवाल नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको। तो एंट्री क्या रहेगा, अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, पैसा रख लेंगे क्या, पैसा रख नहीं सकते हम रिफंड कर देंगे। तो इसमें अपन एंट्री नहीं करेंगे, अपन सीधा लिखेंगे सेम एंट्रीज विल बी पास्ड एज पास्ड इन क्वेश्चन नंबर 4, सेम एंट्रीज विल बी पास्ड एज पास्ड इन क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है ना कि एंट्री करना चाहते हो आप लोग, सेम एंट्रीज विल बी पास्ड एज पास्ड इन क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नोट लिखो एक, नोट इसी क्वेश्चन के नीचे नोट, नोट लिखोगे, द इशू in this question is lump sum issue, the issue in this question is lump sum issue, which means whole of the money is received at the time of application, is received at the time of application. So there will be no question of, so there will be no question of adjustment of excess application money, no question of adjustment of application money against allotment.
against allotment. Full stop. So the excess application money is refunded. So the excess application money is refunded. Refunded. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो सर। अब आप लोग डाउट नहीं पूछोगे क्या? डाउट तो पूछना चाहिए आप लोग को। लिखो सर बट क्वेश्चन में तो लिखा है, सर बट क्वेश्चन में तो लिखा है साफ साफ कि, साफ साफ भाई एकदम साफ साफ, देख रहे हो ना, साफ साफ लिखा है एकदम साफ साफ कि कंपनी कंपनी एक्सेस मनी एडजस्ट करेगी। कंपनी एक्सेस मनी एडजस्ट करेगी। फिर हम रिफंड कैसे कर सकते हैं? फिर हम रिफंड कैसे कर सकते हैं? मैं जवाब देता हूं आप लोग के डाउट का। नेक्स्ट लाइन में या हाइफन डाल के लिख लो। लिखोगे क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसे ही लिखो। अरे क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा है। क्वेश्चन आप लोग को बेवकूफ बना रहा है। लमसम इशू में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो ही नहीं सकता। एडजस्ट हो ही नहीं सकता। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो ही नहीं सकता। भले ही क्वेश्चन में बोला हो एडजस्ट करने, भले ही क्वेश्चन में बोला हो एडजस्ट करने, फिर भी हम रिफंड करेंगे। फिर भी हम रिफंड करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6। नोट क्यों लिखे आओगे? पूरा एंट्रीज करोगे ना भाई। हाँ उसका नोट लिखोगे, रिफंड का नोट। ये मत लिख देना जो अपन हिंदी में लिखे। ठीक है। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 1 द कंपनी received application case 1 95,000 application, case 2 80,000 application। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हाँ क्या क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 क्या चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख। कितने ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 5 लाख। जिसमें से इश्यूड शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख
और 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख जो है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन कितने आए, 95,000 है। कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है या फिर उतना अच्छा नहीं है। बोल रहे भैया 1 लाख एप्लीकेशन मार्केट में इशू करें, आए सिर्फ 95,000। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन मनी एंट्री करोगे ना, एप्लीकेशन मनी का बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी, कितना पैसा लिखोगे, 1 लाख इंटू 10 रुपया लिखोगे या 95,000 इंटू 10 रुपये लिखोगे। 95,000 इंटू 10 रुपये लिखेंगे भैया, जितना एप्लीकेशन आया उसी का पैसा अपन वहां पे लिखते हैं। तो कर लो, एंट्री करो। सॉल्यूशन में केस 1, पहले केस 1 का एंट्री करेंगे पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में प्लीज मेंशन करो, यहाँ पे आदत बना के चलो। एक पहले एंट्री में बैंक में आपको नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज लिखना है, और जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो वहां पे आपको लिखना है बैंक में कितना, 95,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 9,50,000। पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कितना रुपया बताओ, 95 या 1 लाख। शेयर कैपिटल के सामने कितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा मैं कैपिटल में डालू बताओ, 95,000 या 1 लाख। 95,000 वाले प्लीज हाथ उठाओ, 95,000 वाले पूरा हाथ उठाओ यार। 3 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग है, 6 6 लोग है, 6 लोग है, 7 8, नाइस, 9 10, अरे वाह, 11, अरे वाह। धीरे धीरे कर। तो 11 लोग बोल रहे हैं कि 95,000 रुपीज का पैसा शेयर कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। कितना बोले, 95,000 कि 1 लाख, कितने में हाथ उठाया आप लोग, मैं भूल गया। 95। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, 1 लाख का पैसा डालेंगे। अरे बाप रे, ठीक है, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख के हिसाब से एंट्री करेंगे। बाकी लोग क्या, मैं तो ये मतलब यही मानकर चल